हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट हमारे राइटिंग स्किल के टॉपिक डिस्क्राइबिंग पीपल से ही रिलेटेड है। और अभी तक हम इसकी 3 वर्कशीट्स कर चुके हैं और उन वर्कशीट्स में हमने अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना, किस बेसिस पे डिस्क्राइब करना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, किस तरह यूज करने हैं, ये सब सीखा। लास्ट वर्कशीट में हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया। चलिए आज देखते हैं हमें क्या टॉपिक दिया गया है। मेरे साथ सभी बच्चे रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। In this worksheet, we will revise how to write descriptions. आज भी हम इस वर्कशीट में फिर दोबारा रिवाइज करने वाले हैं कि हम descriptions कैसे लिखते हैं। We usually describe people in 3 ways: physical appearance, personality, feelings and emotions. ये हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि हम लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरीके यूज करते हैं: उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनके इमोशंस। अब हम जो वर्ड्स यूज होते हैं इसमें उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, जब फिजिकल अपीयरेंस किसी के डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज कीजिए। दिस इज जनरली व्हाट आई डू। मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। सर से शुरुआत कीजिए। हेयर कैसे है, आईज कैसी है, स्किन टोन कैसी है, नोज कैसी है, उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हाइट कैसी है, पतला है, लंबा है। फिर उसके बाद नीचे आपने उसके बाद उसके क्लोथ्स देखने हैं। उसने ज्वेलरी पहनी है तो आप वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई कैप पहनी है तो वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो हो गई फिजिकल अपीयरेंस। उसके बाद पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में बच्चों टेम्परामेंट, कि वो जनरली काम रहता है, शांत रहता है व्यक्ति। एटीट्यूड कैसा है, फ्रेंडली, पॉजिटिव, चीयरफुल, ब्रेव, एम्बिशियस, पैशनेट, साइंटिफिक, ट्रेडिशनल। उसका नेचर कैसा है, फ्रेंडली, माइजरली, टॉकेटिव। इंटरेस्ट का किस चीज में है, वो बुक लवर है, परकशनिस्ट है, गिटारिस्ट है, और भी म्यूजिशियन है, कुछ भी जो भी उसका इंटरेस्ट है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, उसके इस समय वो हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, क्वाइट है, हर्ट है, अपसेट है, वीपी, रोने को हो रहा है, कंफ्यूज्ड, अनहैप्पी, इनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पाता है, अनसर्टेन रहता है। एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है बच्चों। बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली 4 लाइन्स अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में लिखिए। ओनली 4 लाइन्स, जिसमें एक फिजिकल अपीयरेंस की लाइन लिखिए, एक पर्सनालिटी से रिलेटेड, एक फीलिंग से रिलेटेड, एक इमोशंस या एक एटीट्यूड से रिलेटेड, और वो आपको किस तरह इंस्पायर करते हैं। वो सिर्फ 4 सेंटेंसेस लिखिए डेली। मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि अगर आपने ऐसा 15 डेज कर लिया तो आपको ये डिस्क्राइबिंग पीपल वाला तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप रिपीटेडली कीजिए। आज मम्मी का किया, कल पापा का, दीदी का, भैया का, फिर दोबारा दीदी, मम्मी, पापा, भैया, रोज के हिसाब से उनको डिस्क्राइब कीजिए। चलिए आज की वर्कशीट पे मूव ऑन करते हैं वापस। आज हमें दिया गया है, यू ऑल हैव रेड अबाउट इवलिन ग्लेनी लास्ट वीक. You have also done 2 assignments on her. As part of your last worksheet on describing people, describe Evelyn Glennie in the space given below. Evelyn Glennie से रिलेटेड हम 2 वर्कशीट्स कर चुके हैं बच्चों। द साउंड ऑफ म्यूजिक से रिलेटेड एक हम पूरी समरी पढ़कर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, और दूसरा हमने पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन किया था, वो भी कर चुके हैं। तो आज ही हमें वर्कशीट में इवलिन ग्लेनी को डिस्क्राइब करना है। चलिए मूव करते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। इवलिन ग्लेनी वॉज अ डिटरमिन्ड, हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड गर्ल। वो एक दृढ़ निश्चय वाली और बहुत मेहनती और काबिल लड़की थी। है शी बिकेम डेफ एट अ वेरी यंग एज। वो यंग एज में ही बहरी हो गई थी। However, she never gave up. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। She decided to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने निश्चय किया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपने म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करेंगी। She practiced hard. उन्होंने बहुत मेहनत करी। She was spotted by a famous percussionist, रॉन फॉर्ब्स। उनको एक रॉन फॉर्ब्स नाम के फेमस परकशनिस्ट ने देखा और उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको खूब एक्सरसाइज कराई। विद रिपीटेड एक्सरसाइज शी रियलाइज्ड दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम हर अपर बॉडी एंड लोअर ड्रम फ्रॉम हर
लोअर बॉडी। बहुत प्रैक्टिस के बाद उनको रियलाइज हुआ कि जो हायर ड्रम की बीट्स थी वो उनको अपनी अपर बॉडी में महसूस होती थी और लोअर ड्रम की बीट्स जो है वो उनको लोअर बॉडी में महसूस होती थी। सो इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो इवलिन को समझ आया कि वो कुछ नोट्स को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर सकती थी। सो देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। शी कैप्चर्ड मेनी टॉप अवार्ड्स, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जीते उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स। शी बिकेम वर्ल्ड्स फेमस मोस्ट फेमस परकशनिस्ट, वो वर्ल्ड की बहुत फेमस परकशनिस्ट बनी। परकशनिस्ट बच्चों जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते होते हैं। नाउ शी परफॉर्म्स चैरिटी शोज एंड गिव्स क्लासेस टू यंग म्यूजिशियंस टू। और अब वो चैरिटी शोज भी करती हैं और यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती हैं। शी इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस एंड हर डिटर्मिनेशन हैज मोटिवेटेड मैनी इन दिस वर्ल्ड। वो लाखों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है और उनकी डिटर्मिनेशन यानी जो उनकी दृढ़ निश्चयता है वो बहुत सारे लोगों को इस वर्ल्ड में मोटिवेट करती है। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।